Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the third question, which is the last question of this exercise and also the last question of this chapter. So the question says the following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village. तो इसमें पूरा हमें डेटा दे रखा है. Change the distribution to a more than type डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉइड्स ओजी. सो हमें मोर देन में इसको कन्वर्ट करना है एंड देन इसका ग्राफ बनाना है. सो डेटा को मैंने यहाँ पे टेबल में लिख लिया है. अब यहाँ से हमें पहले कन्वर्ट करना है मोर देन में. तो स्टार्ट करेंगे जी मोर देन. अब देखो जरा पहला अगर हम इंटरवल देखें 50 से 55, तो मतलब ये सारे ही 50 से तो बड़े हैं. सो मोर देन 50 से स्टार्ट करेंगे. ऑल्सो अगर आप मोर देन 55 करोगे तो ये 2 कहाँ जाएगा भाई, ये तो 50 से 55 के बीच में है. सो वहां से आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये 50 से स्टार्ट होगा. ठीक है. सो मोर देन 50 एंड देन 5 का गैप है. दैट मीन्स नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मोर देन 55 एंड देन वी विल हैव मोर देन 60 एंड देन more than 65 and more than 70 and then more than 75. अब अगर लास्ट में आप चाहो और अगर आप इसको करना चाहते हो मोर देन 80 भी तो वो कर सकते हो, बट उसका कोई यूज नहीं होगा. देखो क्योंकि लास्ट 80 तक ही है तो 80 से ज्यादा वो इसका 0 ही होने वाला है. सो लिख दोगे तब भी कुछ गलत नहीं है, जस्ट अप टू यू. लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो नहीं भी लिखोगे. यहां तक मोर देन 75 तक करोगे दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन. चलो अब मोर देन 50 की बात करें तो भाई ये सारे ही 50 से ज्यादा है. सबको प्लस कर लो. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टोटल 100. सो ये आ जाएगा 100. क्लियर, समझ में आया. सारा प्लस करोगे तो भी 100 ही आएगा. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सो हमने लिखा है मोर देन 55. अब 55 से ज्यादा की बात करें तो ये जो 2 है ये इसमें नहीं है क्योंकि ये 2 55 से कम है. तो 100 में से 2 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 98. नेक्स्ट अगर हम बात करें जी मोर देन 60. अब 60 से ज्यादा कौन से हैं, ये वाले सारे 60 से ज्यादा. तो मतलब एक तो ऑप्शन है कि भैया आप इन चारों को प्लस कर लो, ये सारे हमारे पास मोर देन 60 हैं, या हमारे पास जो ऑलरेडी 98 है उसमें से इस 8 को भी माइनस कर दो. सो 98 में से 8 माइनस, ये तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके ना 100 में से. 98 में से 8 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 90. किसी को भी बच्चे को लगता है कि ये चीज नहीं समझ आती 98 में से इसको क्यों माइनस किया है, सिंपल करो, जरूरत ही नहीं है उसमें पढ़ने की. मोर देन 60 है, ठीक है भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी प्लस की तो ज्यादा होगी, इन चारों को प्लस कर दो. इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता. मोर देन 60, हाँ भाई ये सारे 60 से ज्यादा है, इन चारों को कर दिया प्लस. करके भी दिखा देती हूँ मैं. इसको अगर मैं प्लस करती हूँ तो देखो 8 9 10 16 17 18 19 20, ये आ गया 0, ये आ जाएगा 2 2 3 4 5 6 7 8 9 90 आ गया ना. क्लियर, ये चीज भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन होती है तो. ठीक है, गलत करने से तो अच्छा है ना. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं मोर देन 65. अब 65 से ज्यादा, ये तीनों हमारे 65 से ज्यादा है तो एक ऑप्शन है इन तीनों को प्लस कर लो, अदरवाइज 90 में से 12 माइनस कर दो, 10 में से ये आ जाएगा 8 और ये आ गया 7. सो 78 आ गया. अब जी अच्छा इसको मैं साथ साथ ये रब कर देती हूँ. ठीक है, ये सारा मेसी सा हो जाएगा. चलो अब जी क्या बचा, लेस मोर देन 70. अब 70 से ज्यादा कौन कौन से है, ये दोनों हमारे 70 से ज्यादा है. अगेन या तो इन दोनों को कर दो प्लस या 78 में से कर दो 24 को माइनस, कुछ भी कर सकते हैं. 8 में से 4 गया, मैं माइनस कर रही हूँ दोनों चीजें. चलो करके दिखा देती हूँ. 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया, हमारे पास आ गया 5, तो ये आ गया 54. इसको प्लस करके देख लो 8 9 10 11 12 13 14 देन 3 4 5. सो इसको प्लस करके भी 54 आ रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. चलो लास्ट है जी मोर देन 75. 75 से ज्यादा कौन से है, सिर्फ 16. सो यहाँ पे आ जाएगा 16. ऑल्सो 54 में से अगर 38 को माइनस करते तब भी 16 आता. क्लियर, तो ये तो हो गया जी हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया मोर देन वाले में. अब हमें इसका बनाना है ग्राफ. सो स्टार्ट करेंगे, अपना कलर चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे बना लिया, ये हो गया ग्राफ. अगेन इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, इधर हमारा जो मोर देन ये जो बन रहा है 50 55 लाइन वाइज ये ले लेते हैं. सो एक बना दिया किंग एंड स्टार्ट कर दिया हमने 50 से. Then we have 55, then we have 60, 65, अरे दोबारा से लिखना पड़ेगा. Then we have 70, 75, 80 तक है, 85 तक है, 80 तक है. वैसे तो 80 भी ना 75 तक भी लोगों चलेगा. चलो 80 तक लिख दिया. अब इसमें डेटा में देख लो 100 तक जाना है भाई. 10 10 का गैप लेके चलते हैं सेफर साइड पे. सो ये हो जाएगा 0, यहाँ से लिया हमने 10 20 30 40 देन 50 and then 60 70 80 90 and 100. ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा
इस तरीके से। अगेन भाई मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, बट यहाँ पे मैं समझा सकती हूँ तो वो मैं आपको समझा दूंगी। चलो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 50 और 100, ये 50 है, यहाँ पे 100 है, तो ये लगा दिया पॉइंट। देन 55 और 98, सो 55 100 से हल्का सा नीचे इधर आ जाएगा। देन 60 और 90, 90 ये रहा, 60 ये रहा, सो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी पॉइंट लगा देते हैं। देन वी हैव 65 और 78, 65 इधर है, 78 80 से थोड़ा सा नीचे होगा, एंड ये हो गया 65। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 70 और 54, सो 70 ये रहा, 54 होगा यहाँ पे कहीं, सो ये हो गया इधर। ठीक है। देन 75 और 16, 75 ये रहा, 16 कहाँ होगा, 20 और 30 के बीच में, सो सॉरी 10 और 20 के बीच में, 20 से नीचे 16 यहाँ पे कहीं होगा, एंड ये है 75, और अब कर देती हूँ मैं। लास्ट हमारे पास है 80 और 0, जो कि इसी पॉइंट पे होगा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, कर्व की तरह करना है, कर्व की तरह कर दो, स्ट्रेट लाइन की तरह करना है, स्ट्रेट लाइन की तरह कर दो, इट्स अप टू यू। सो इस तरीके से हमारा बनेगा मोर देन ग्राफ हमारा। ठीक है ओजीफ, ओके। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। विद दिस एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही होता है कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। इफ देयर इज एनी डाउट आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। नाउ आई विल सी यू विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।